बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है बीएनएफ ग्रामर। बीएनएफ ग्रामर के लिए प्रीरिक्विजिट है कि आप लोगों को सीएफजी आती हो, तो इसके लिए आप लोगों ने सारे सीएफजी वाली वीडियो ज़रूर देखनी है। अच्छा, ये वीडियो हमने ऑलरेडी एक बार रिकॉर्ड किया था, लेकिन उसमें थोड़े से बग्स थे, एरर्स थे, एग्जाम्पल में गलतियाँ थी, तो मैं इसको डिलीट करके दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आखिरी 2 स्लाइड में सिर्फ गलतियाँ थी, तो अब मैं अगेन इसको रिवाइज कर रहा हूँ। ये है। इसके अलावा आप लोगों ने वीडियो नंबर 28 एंड वीडियो नंबर 29 भी देखनी है, क्योंकि वो मैंने इस टॉपिक को उसमें दोबारा रिवाइज किया है और काफ़ी डिटेल से ये एग्जाम्पल किए हैं। तो आज मैं क्विक जाऊँगा, ज़्यादा डिटेल वीडियो नंबर 29 और वीडियो नंबर 28। बाकिस और पाम जो है ये 2 सेंटेंस बाकिस एंड नास इनके नाम से आगाज किया गया है। ये मैथमेटिकल वे है टू कन्वे टू स्पेसिफाई सीएफजी की एक खास किस्म है। अच्छा, हर बीएनएफ को आप सीएफजी कह सकते हैं। किसी ने बीएनएफ लिखा है और आपने आपको बताया कि क्या है, आपने इसको कहा सीएफजी, तो आपका जवाब गलत नहीं है। मिसाल के तौर पर एचओडी जो होता है हमारे यूनिवर्सिटी में, फॉर एग्जाम्पल हमारे डिपार्टमेंट में, अगर आप एचओडी को टीचर कह दे तो ठीक है, लेकिन किसी टीचर को, हर टीचर को आप एचओडी नहीं कह सकते, क्योंकि एचओडी क्या है, खास है, स्पेसिफिक विद सम एडिशनल थिंग्स, सही, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडिशनल नोटेशन, सही। तो इस तरह बीएनएफ क्या है, एक एडिशनल चीज है। इट इज अ मीटा लैंग्वेज। मीटा लैंग्वेज किसे कहते हैं? जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिस्क्राइब करता है, उसी लैंग्वेज के डिस्क्रिप्टर को हम क्या कहते हैं, मीटा लैंग्वेज। और ये क्या है, इसका फायदा क्या है, ये एम्बिग्विटी को दूर करता है। जिस तरह हमने सीएफजी में एम्बिग्विटी पढ़े थे कि किसी चीज के 2 माने हो, मतलब 2 रास्ते हो किसी, तो बंदा कंफ्यूज है विच वन इज करेक्ट। और इस तरह गलती या प्रिसाइज है, ये एरर फ्री है। मतलब अब अनएम्बिग्वियस क्या क्या मतलब है, ही फेड हर कैट फूड। तो आमतौर पर अगर आपको ये जुमला किसी स्टोरी में आप रीड कर रहे हैं आ जाए, तो आप इसके माना कॉन्टेक्स्ट से अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये स्टेटमेंट वैसे कोई कहे, तो इसके 3 माने हो सकते हैं कि ही फेड अ वुमेन्स कैट सम फूड, किसी खातून की कैट को खाना खिलाना, या ही फेड वुमेन सम फूड दैट वाज इंटेंडेड फॉर अ कैट, or he somehow encouraged some cat food to eat something. This is just a background. So इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। स्लाइड का सिर्फ ये मतलब है कि व्हाट इज कंफ्यूज। फिर इसकी डिफिनीशन किस तरह होती है, तो जिस तरह सीपीयू को हमने डिफाइन किया था कि सीपीयू इज पोर्टेबल सेटअप टर्मिनल्स, टोकन पे आप कंफ्यूज ना हो, टर्मिनल बिल्कुल जिस तरह डिफिनीशन सीएफजी के है एज इट इज, बिल्कुल उसी तरह आप बीएनएफ को भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि कोई नई चीज इसमें नहीं है। नई चीज क्या है, इसकी फिर नोटेशन, फॉर एग्जांपल नॉन टर्मिनल है, तो उधर नॉन टर्मिनल हम किस तरह नोटेट करते थे, इधर कैसे करते हैं, उधर हम प्रोडक्शन रूट किस तरह लिखते थे और इधर किस तरह लिखेंगे। तो ये एक डिफरेंस है, बाकी डिफिनीशन वही की वही है। अच्छा, तो फर्क क्या है उधर, तो ये 4 चीजें है। तो नॉन टर्मिनल के लिए हम कैपिटल लेटर्स जिस तरह ए से लेकर जी तक ABC कैपिटल में यूज करते थे, इधर हम वही नहीं यूज कर, हम स्मॉल हरूफ में लिखेंगे और कोई नेम लिखेंगे। इस तरह ये एक नंबर को हमने इंकल ब्रैकेट्स में लिखा है, तो ये एक नॉन टर्मिनल है। फिर प्रोडक्शन रूल को इधर सीएफजी में हम एरो सिंबल से इस्तेमाल करते हैं, इधर हम एरो सिंबल भी यूज करते हैं, लेकिन साथ ही ये भी यूज, असर सिंबल इसका ये वाला है। तो ये, लेकिन एक्सटेंडेड बीएनएफ में फिर लोग ये भी यूज करते हैं, इसलिए बाज बुक्स में सिंपल बीएनएफ में भी ये यूज किया है, तो हम एरो सिंबल ही यूज करेंगे प्रोडक्शन रूल में। लेकिन याद रखना कि ये सिंबल भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा लॉजिकल आर, जिस तरह 2 से ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल नंबर NUMBER, नंबर derives 0 or 1 or 2 or 3, तो इस तरह
ये तो CFG में हम भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन CFG में हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे, और इसमें ज़रूर हम ये यूज़ करेंगे। अच्छा, ये एक एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल, ऑल पॉसिबल नंबर्स, जितने भी हिस्से हैं ये इन 9 डिजिट से बने हैं। तो इनको अगर हम फिर 2 या 2 से कंबाइन करना चाह रहे हैं तो सिंगल डिजिट के लिए तो डी लिखे, इनको डी से रिप्लेस करें और डी को सिंगल डिजिट से। लेकिन अगर आप ज्यादा डिजिट लिखना चाह रहे हैं इकट्ठे तो इसको हम नंबर कहते हैं, डी एन को बार बार रिपीट करते जाए। तो ये इसके सीएफजी है। ये सीएफजी किस तरह बनती है? To answer this question, please watch video number 28. आप इसको जरूर वॉच कर ले, इससे आप लोगों के कंसेप्ट बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए हम बीएनएफ बना रहे हैं। तो बीएनएफ और सीएफजी में फर्क क्या है कि नॉन टर्मिनल की जगह हम कोई नेम लिखेंगे। तो डी के लिए मैं क्या नेम लिख लूँ? मैं अपना नेम भी लगा सकता हूँ, पाकिस्तान भी लगा सकता हूँ, हरिपुर भी लगा सकता हूँ, लेकिन कोई लॉजिकल नेम हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो डी मीन्स सिंगल डिजिट, तो डी की जगह में सिंगल डिजिट, या आप डिजिट लिख ले, डिजिट को एंगल ब्रैकेट्स में लिख ले डी की जगह। एन फिर क्या है? 2 या 2 से ज्यादा डिजिट के मजमूए को स्ट्रिंग, इसके फॉर एग्जांपल 11, 12, 11 से आगे, 10 से आगे, 10, 11, 12, इसको हम एन कहते हैं। तो एन मीन्स नंबर। तो एन की जगह मैं नंबर लिख रहा हूँ, डी की जगह डिजिट, बाकी वही की वही चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, एरो सिंबल की जगह मैंने ये सिंबल यूज किया है, लेकिन अगर आप एरो सिंबल यूज करें तो भी ठीक है। 2 डिफरेंस मैंने इसमें चेंज किए। तो अगर आपको पेपर में आ जाए कि इस सीएफजी को बीएनएफ में कन्वर्ट कर ले, आप लोगों ने इस तरह लिखना है, सही, कोई लॉजिकल नेम देनी है सिर्फ। ये वही एग्जांपल है। अच्छा, डोंट बी कंफ्यूज विद दिस 2 सिंबल्स, मैंने आप लोगों को बताया। अच्छा, इसे मैं लफ्स 345 को फॉर एग्जांपल डिराइव कर रहा हूँ। तो नंबर डिजिट्स, ये देखे, यूजिंग दिस प्रोडक्शन रूल। फिर इस नंबर को अगेन मैंने नंबर डिजिट से चेंज किया है यूजिंग द सेम प्रोडक्शन रूल। फिर इस ये 2 डिजिट अपनी जगह आ रहे हैं, ये वाला और ये वाला, और इस नंबर की जगह मैंने क्या लगाया? डिजिट, यूजिंग प्रोडक्शन रूल नंबर 1, और 1 में इस ये वाला। अच्छा, फिर 3 डिजिट आ गए, तो फिर हर डिजिट को, फर्स्ट वाले डिजिट को 3 से रिप्लेस करें, सेकंड को 4 से, और थर्ड को 5 से। तो ये लेफ्ट 3, 4, 5 जनरेट हुआ। याद रहे ये सिंबल जो है ये डबल एरो है, जिस तरह हम सीएफजी में डिराइव करते थे वही के वही तरीका इधर भी है। तो सिंगल एरो आप लोगों ने नहीं यूज करना है। ये मैंने यूजुअली पावर पॉइंट में ये सिंबल नहीं है, तो इसलिए मैंने वही लिखा है। इस तरह 082 भी वही के वही तरीका है, लेकिन याद रखें कि इस लैंग्वेज से ये लफ्ज डिराइव हो सकता है, लेकिन यूजुअली हम 082 को डायरेक्ट 82 लिखते हैं, क्योंकि ये 0 अच्छा नहीं लगता। तो अगले पेज पे एक एग्जांपल है जिसको हम ऑल इंटीजर दैट डू नॉट स्टार्ट विद 0, इसका मतलब ये है। इस तरह एक बीएनएफ लिखते हैं, लेकिन सिंगल 0 तो हम लिखते हैं, तो सिंगल 0 भी वो लैंग्वेज जनरेट करेगा, लेकिन 0 से आगे फिर कितने हिस्से है उसमें स्टार्ट में 0 नहीं होगा। तो देखिए किस तरह होता है। ये पॉजिटिव इंटीजर डिजिट सिंगल डिजिट है तो वो तो सही है, लेकिन अगर नंबर है, नंबर मीन्स 10, 11, 12, तो 10 से ऊपर जितने भी हिस्से है इसमें क्या है? 0 से ऊपर, और नॉन जीरो से स्टार्ट हो फॉलोड बाय नंबर। फिर नंबर क्या है? तो ये हमने देखा ऑल पॉसिबल इंटीजर। फिर डिजिट इसमें क्या है? 0 से लेकर 0 या नॉन जीरो, मतलब 0 से लेकर 9 तक, और नॉन जीरो क्या है? 0 के अलावा बात। आई होप दिस इज इजी। अच्छा, प्रीवियस पेज में हमने पढ़ा 0, 1, 2 अप टू हंड्रेड्स एंड थाउजेंड, ये पॉजिटिव है। अब हम इसके साथ -1,
-2 -100,000 इस तरह, मतलब साइन भी लगाते हैं और इसको पॉजिटिव लिखते हैं, क्योंकि एक वन साइड पे पॉजिटिव, वन साइड पे नेगेटिव। तो इसके लिए हमने सीएफजी की तरह बनाई है कि साइन नेचुरल नंबर और जीरो, क्योंकि जीरो के साथ तो कोई प्लस माइनस नहीं लगाता, ठीक है। तो फिर ये नेचुरल नंबर की क्या डेफिनेशन है, वही अल्फाज, वही जो प्रीवियस पेज में हमने पढ़ा, नेचुरल नंबर जीरो, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने प्रीवियस पेज में पढ़ा। अच्छा, इस पे ब्रैकेट नहीं है, ये गलती से आया है, और साइन क्या है, या प्लस या माइनस। अच्छा, वीडियो नंबर 29 में आप लोगों को ये एग्जांपल मिलेगा जिसमें हमने क्या किया है, वीडियो नंबर 29 में हमने इस एग्जांपल को एडवांस फॉर्म में लिखा है, बिल्कुल यही है, लेकिन इसमें यह है कि फॉर एग्जांपल +33 है, तो यूजुअली हम इसको 33 ही लिखते हैं, क्योंकि एब्सेंस ऑफ साइन मीन्स प्लस। अच्छा, अब ये हो गया बीएनएफ। एक्सटेंडेड बीएनएफ में क्या है, उसमें हम रेगुलर एक्सप्रेशन की तरह एक्सटेंडेड नोटेशन यूज करते हैं। बीएनएफ का एक एडवांस फॉर्म है, फर्दर एडवांस। तो इसमें हम रिपीटिशन के लिए, जिस तरह हमने रिकर्सिव फंक्शन में पढ़ा था, एंगल ब्रैकेट्स यूज करते हैं। तो एंगल ब्रैकेट्स के ऊपर अगर स्टेरिक हो, इसका मतलब है 0 और मोर, जिस तरह एस्टेरिक का मतलब है 0 और मोर, नल ए, डबल ए, ट्रिपल ए, और इसके ऊपर अगर प्लस हो तो इसका मतलब है 1 और मोर, जिस तरह ए प्लस है, इसका मतलब है सिंगल ए, डबल ए, ट्रिपल ए एंड सो ऑन। फिर ऑप्शनल चीज के लिए फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि ए इज इक्वल टू, ए इम्प्लाइज दैट ए और नल, इसका मतलब है ए लिखे तो भी ठीक है, न लिखे तो भी ठीक है। ऑप्शनल चीज के लिए आपने फिर इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद करना है। और ग्रुपिंग फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ ए और बी होल डी, तो ए और बी को मैंने ब्रैकेट में ग्रुप कर दिया, तो ये चीज भी इस टाइप ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। तो जस्ट ये 3-4 नोटेशन है ईबीएनएफ में। फॉर एग्जांपल डिजिट वाला जो पहला एग्जांपल हमने किया था, उसमें नंबर डिजिट, तो बार बार ये लूप इस्तेमाल हो रहा है। अगर सिंगल डिजिट है तो यहाँ से ले लें, अगर इसके बाद 2 या 3 मजीद डिजिट लगाना है तो आप लगा सकते हैं। इस लूप का मतलब ये है। अगर न लगाना चाहते, 0 लगाना चाहते, मतलब इसके बाद कोई सिंगल डिजिट लगा ले, फिर सिंगल डिजिट के बाद आप सिंगल डिजिट लगाते रहे अपनी जरूरत के मुताबिक। एग्जाम्पल नंबर 2, ये साइन वाला एग्जाम्पल है। तो ये क्या है, साइन नेचुरल नंबर, इधर साइन नहीं है, ये गलती से लिखा है मैंने, उधर साइन फिर नेचुरल नंबर, और ये नेचुरल नंबर का पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ये नेचुरल नंबर है, ये NAT है, ये NAT, सॉरी, सही। मकसद मेरा ये है कि इधर क्या है, ये अगेन ये डिजिट वाले पे लोप आया है, और साइन तो ऑप्शनल है, तो उसको हमने ये लिखा है। इसमें ये कि पॉजिटिव को हमने वैसे छोड़ा है बगैर साइन के। इसमें ये प्रोडक्शन रूल जो है ये भी एक्स्ट्रा आया है, ये गलती से आया है, ये भी नहीं है 0 डिजिट, सही। अच्छा, इसके लिए आप लोगों ने वीडियो नंबर 29 जरूर देखनी है, मजीद इसकी एक्सप्लेनेशन उधर है। ओके, थैंक यू।